आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर आपका रियल जो पेपर है वो मिल चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे कक्षा 9वीं के सभी स्टूडेंट जो कि मैथ का जो आपका पेपर है बिल्कुल रियल ही जो पेपर है वो आप देख पा रहे होंगे मेरे हाथ में है। तो यदि मैं आपको इस प्रकार से बताऊंगा कि ये पेपर ये रहा तो इस प्रकार से नहीं बताऊंगा, इसीलिए मैं इसका PDF बना लिया हूँ। तो आइए आप सभी को उसका PDF दिखाता हूँ। तो चलिए आइए देख लेते हैं वीडियो में। हेलो विद्यार्थी, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं कक्षा 9वीं का देख सकते 2021-22 का जो आपका मैथ का जो पेपर है। आप देख सकते हैं सब्जेक्ट आपका गणित है। 80 अंक का पेपर होगा, 3 घंटे आपको दिए जाएंगे। तो आपसे इस पेपर में जो भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे आपको सभी को कर लेना है। यदि आप इन सभी क्वेश्चनों को कर लेंगे तो आपसे कम 40 अंक का आप पेपर कर सकते हैं। जी हाँ, 40 अंक का पेपर आपसे 100% बन जाएगा। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूं। तो आप एक बार इस वीडियो को देख लीजिएगा कि यार आप लोग वीडियो को देख लेते लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो ये गलत कर देते हैं। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है क्योंकि आपके भाई को भी सपोर्ट कर दीजिएगा थोड़ा। तो आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए भी आप ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा घंटी को, जिससे आप तक सबसे पहले नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगी। तो सब्सक्राइब करके ऑल पर घंटी को जरूर सेलेक्ट कर लें। और आप लोग क्या वीडियो को भी नहीं देखते यार, ऐसा क्यों करते हो यार? एक ही बार तो मतलब 5 मिनट से ज़्यादा यानी कि 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं होती है। यदि आप 10 मिनट मेरी इस वीडियो को देख लेंगे तो आपका जो पेपर है ना वो आपसे 40 या 30 अंक का आपका 100% फंसता है पेपर। तो आप इतना कर सकते हैं। तो आपको इन सभी क्वेश्चनों को देख लें एक बार। क्या आपको देखना ही तो है, देखने में आपको आधे क्वेश्चन तो याद हो ही जाएंगे। मैं आपको पता है मुझे कि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, तो आप लोग याद कर सकते हैं। तो बस आपको एक बार देख लेना है और इनको आपका सल्यूशन कर लेना है। जहाँ पर भी आपको कोई भी डाउट लगे तो कमेंट में बता दीजिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। इसका PDF कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो भी बताएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा और जो भी डाउट है तो कमेंट में बता दीजिएगा और PDF भी आपको बताया जाएगा इसी वीडियो में कि कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन आपसे सही विकल्प पूछा जाएगा, तो पहला है कि एक पद वाले बहुपद को कहा जाता है। तो आप देख लीजिए एक पद ही कहा जाता है। तो आपको अब सभी क्वेश्चन को देखना है। संख्या √3 है 1, तो अपरिमेय या परिमेय विषम संख्या प्राकृतिक संख्या क्या है आपको बताना है। तो दोस्तों आज मैं आप सबको बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूं जो डेली हंट द्वारा बनाई गई है। इस साल डेली लर्नर ने आई अचीव स्कॉलरशिप एग्जाम्स रखा है, जिसमें पार्ट लेकर आप लैपटॉप, मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच भी जीत सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक करके जल्दी से स्कॉलरशिप में रजिस्टर कीजिए और पाइए 50 करोड़ की स्कॉलरशिप जीतने का मौका। दोस्तों इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पहली बार किसी ने बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों और ग्रामीण भागों तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचाने का निर्णय लिया है और यहाँ इंग्लिश के साथ साथ हिंदी माध्यम में भी पढ़ सकते हैं। डेली लर्नर जल्द ही अपना ऐप भी लाने वाला है जहाँ आपको लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स, टेस्ट सीरीज और क्यूजेस मिलेंगे। तो आप वेट किसका कर रहे हो? जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है और इनाम जीतिए। हो जाएगा y अक्ष का समीकरण है। इसके बाद तीसरा चौथा है मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। अगला है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलिए आइए देख लेते हैं और भी जो क्वेश्चन आपसे रिक्त स्थान जो आपसे पूछे जाएंगे। तो रिक्त स्थान है कि बिंदु 3, 5 के भुजा का मान है। तो आपको बता दें कि आप देख पा रहे होंगे आपके 7 खाली स्थान है, लेकिन आप कहोगे कि यहाँ पर 5 ही खाली स्थान है। 5 जहाँ पर 6 ऑब्जेक्टिव होने चाहिए थे लेकिन वहाँ पर 4-5 ऑब्जेक्टिव हैं। तो ये आपको कन्फ्यूज लग रहा होगा कि रियल पेपर नहीं है। तो आपको बता दें कि यह पेपर मैंने खुद बनाया है, क्योंकि रियल तो पूरा नहीं दे सकते। तो कुछ क्वेश्चन इसमें ऐड भी किए गए हैं। तो कुछ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं तो वो भी ऐड किए गए हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके पेपर में भी आएंगे। तो आपको सभी क्वेश्चनों को याद कर लेना है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, क्योंकि रियल पेपर तो देना सही नहीं है यूट्यूब पर, तो इसलिए आपको नहीं बता रहे हैं। और यदि आपको चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप में की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हो सकेगा तो वहाँ पर जैसे ही मुझे मिल जाएगा रियल पेपर तो मैं वहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दूंगा विद सोल्यूशन के साथ। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रायिकता का अधिकतम मान होता है। इसके बाद इसको भी पढ़ लीजिए। यहाँ पर बहुपद जो आपका एक्स स्क्वायर एक्स की घात 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर का गुणांक है। इसका आप देख सकते हैं यहाँ पर 5वां हो चुका है। इसके बाद 70 आपके आते हैं। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, इसीलिए आपसे सिर्फ 10 मिनट मांगे हैं आपके कि 10 मिनट ही आप वीडियो को देख लें और 40 से अंक आपके 100% हो जाएंगे 9वीं के सभी स्टूडेंट के लिए। तो यहाँ पर 70 देख लीजिए कि प्रत्येक समीकरण परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। दूसरा है एक घात वाले बहुपद को 2 घात बहुपद कहा जाता है। तो आपको बताना है 2 चरों वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख एक सरल रेखा होता है। ये
चौथा है कि एक शांत रेखा दोनों ओर अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। इसके बाद पांचवा है जो आपका का पूर्ण अपने भाग से छोटा होता है। तो आपको ये पता चल गया इस जो आपके जो सत्य थे। इसके बाद चौथा है कि प्रत्येक का एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो पहला है हीरोन के सूत्र का अर्ध परिमाप, यस का सूत्र ज्ञात कीजिए। तो आपने यदि ये याद नहीं किया है तो याद कर लीजिएगा। इसके बाद x की घात 4 का मान क्या होगा। तो आपको s की घात जो 2 की घात 4 है ना, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 4 बार लिख लेना। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 यानी कि 16 हो जाएगा। तो आपको इस प्रकार से कर लेना है, इसका मान हो जाएगा 16। इसके बाद किस किसी चतुर्भुज में कितने शीर्ष होते हैं, तो ये आपको बताना है। चौथा हो जाएगा प्रथम 5 प्राकृत संख्या का मध्य क्या होगा। इसके बाद पांचवा हो जाएगा एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता क्या है। इसके बाद चलते हैं पांचवें क्वेश्चन जो कि सही जोड़ी है, तो आप इनको पढ़ सकते हैं किस प्रकार से आई हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका छठवें में आपको बता दें कि आपको एक तो दशमलव प्रसार करने के लिए सवाल पूछा जाएगा या सरल कीजिए। तो आपको सरल करना भी आना चाहिए और दशमलव का प्रसार भी करना आना चाहिए। तो आप देख लेना वो किसी के, यदि आप इसी क्वेश्चन को लगाना सीख जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आए आप उसको कर सकते हैं। इसी प्रकार से सरल कीजिए, आप इसको सीख लेंगे तो सभी क्वेश्चन आपको बन जाएंगे। तो जाइएगा आप इसको सीख लीजिएगा, बिल्कुल रियल पेपर ही है। इसके बाद जो सातवां है ना, तो सातवां देख लीजिए, निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। तो भुजा किसे कहते हैं, कोटि किसे कहते हैं, इसको आना चाहिए। या इसका अथवा का चतुर्थांश को समझाइए चित्र सहित। तो आपको इसको भी समझाना आना चाहिए। तो ये मैंने बता दिया कि आपका यदि इसको याद कर लेंगे तो 40 अंक तो आपके आ ही जाएंगे। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है 40 से 50 अंक भी आ सकते हैं। इसके बाद आठवां के पूरक कोण किसे कहते हैं, इसी का अथवा के प्रतिवर्ती कोण को समझाइए। इसके बाद जो नौवां है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र याद कर लेंगे। तो कोई भी संख्या दे दे, 7 की जगह 8 दे दे या 9 दे दे, कोई भी दे दे आप ज्ञात कर सकते हैं। तो आपको ये सीख लेना है। इसके बाद इसी का अथवा है कि बेलन का शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र तो आपको लिखना आना चाहिए, तो इसको भी याद कर लेना। इसके बाद दसवां है कि यदि EFG और H क्रमशः समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाओं के मध्य बिंदु पर हैं, तो दर्शाइए कि EFG 1/2 AR ABCD है। तो आपको ये बताना पड़ेगा। इसके बाद इसी का अथवा का भी है, तो आपको इसका जो क्वेश्चन है ना वो लगाने आना चाहिए, तो आप उसको भी कर सकते हैं। इसके बाद जो 11वां है ना, तो 11वें में भी एक सरल कीजिएगा सवाल पूछा जाता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो आपको सरल कीजिए का सवाल जो है ना, तो ये आप पे बन जाएगा, तो आपको पहले से ही कर लेना है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इसी का अथवा के हर का परिमेयकरण कीजिए। तो हर का परिमेयकरण आप एक सवाल ही सीख लेंगे ना, तो सभी सवाल आप पे बन जाएंगे। तो मुझे आपके ऊपर विश्वास है कि आप लोग सीख लेंगे। इसके बाद 12वां है कि रैखिक समीकरण x + by + c = 0 में व्यक्त कीजिए। तो आप बता सकते हैं, इसको व्यक्त भी कर सकते हैं। ये समीकरण दिया गया है तो आपको व्यक्त कर देना है। आप यदि इसको सीख लेंगे तो कोई भी क्वेश्चन दे दे वो तो आप पे बन जाएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं अथवा के समीकरण 8x + 6 = 2x + 24 को हल कीजिए। तो आप इस प्रकार के भी क्वेश्चन एक ही यदि सीख लेंगे तो ये भी आप पर सभी बन जाएंगे। तो कौन कौन से क्वेश्चन सीखने हैं आप देखते चलिएगा, क्योंकि मैं दोबारा से नहीं बताऊँगा। बहुत ही आपका जो रियल पेपर है वही समझ कर इसको देख लेना, क्योंकि यही क्वेश्चन देखने को आएंगे। बस संख्या चेंज हो सकती है, लेकिन आपको इसी का पेपर हो सकता है, इसी प्रकार पेपर आएगा। 13वां है कि एक त्रिभुज को कोण 2:3:4 के अनुपात में है, तो त्रिभुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो आपको एक इस प्रकार का सवाल देख लेंगे ना तो सभी बन जाएंगे। इसके बाद इसी का अथवा की आकृति में AB और CD परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, तो आपको इसको भी देख लेना है एक बार। तो इस प्रकार से इसका चित्र बन जाएगा। यहाँ पर O पर प्रतिच्छेदित करते हैं, 100% ये पेपर में रखा हुआ मिल जाएगा। तो ये तो मैं बता दिया हूँ कि ये बिल्कुल रियल पेपर का ही क्वेश्चन है। इसको बिल्कुल रट्टा मार लो आप सभी दोस्तों, तो रट्टा मार कर ही जाना इसको, तो इसको बिल्कुल कर लो याद।
इसके बाद 14वां कि यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो आपको इसको देख लेना है। इसके बाद 8वां है कि दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो वह चतुर्भुज होता है। तो आपको ये भी सीख लेना है, तो देख लेना है एक बार। इसके बाद 15वां क्वेश्चन है गुणांक कीजिए। तो गुणांक कहना आना चाहिए इस प्रकार का। यदि एक सवाल आप सीख लेंगे ना तो आप पर कोई भी क्वेश्चन आ जाए बिल्कुल आप बिल्कुल गर्दा उड़ा देंगे पेपर में। बिल्कुल जो है ना 100 में से 100 भी क्वेश्चन जो है ना 80 का पेपर है ना तो 80 में से 80 अंक मिलेंगे आपको। बस जो मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार के क्वेश्चन आपको बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना है, बिल्कुल लगाना, बिल्कुल सीख लेना है। इसके बाद 8वां है कि 2x + 1 की घात 3 का प्रसार कीजिए। तो आपको इसको 3 बार लिखकर फिर आपको इसका प्रसार करना, आप पर बन जाएगा, मुझे आपके ऊपर भरोसा है। और नहीं जिस पर बनता है तो आप देख लीजिए, अभी आप घर पर हो, बहुत अच्छे से तैयारी कर लीजिए आप बिल्कुल। यदि आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे ना तो फुल आपका 80 में से 80 का ही पेपर जाएगा। बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना और जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड की जाए तो आपको देखना है। लेकिन गलती आप लोग यही करते हैं ना, वीडियो को नहीं देखते, जिसके कारण आप बाद में कहते हैं सर आपका क्वेश्चन पेपर नहीं फंसा। तो फंसा है, लेकिन आपको जो मैं बता रहा हूँ ना उसी प्रकार से करना है। मैं यदि इसको कह दूं कि यही 5-5 आपको लिखे हुए मिलेंगे तो ये नहीं है, ये संख्या परिवर्तित हो सकती है लेकिन क्वेश्चन सेम रहेगा। तो कन्फ्यूज मत होना, आपको इस प्रकार से ही आपको एक बारंबारता बनानी आनी आएगी। तो आपको देख लेना है, आपको ग्राफ बनाना सीख लेना है। इसी प्रकार से ग्राफ बनाया, अरे ग्राफ तो आप बना ही लेंगे मुझे पता है, तो आपको बनाना आना चाहिए। इसके बाद जो ये पेपर में भी ये रखा मिलेगा 100% रियल पेपर में रखा मिलेगा। विश्वास नहीं है तो एक बार विश्वास कर देख लेना इसको सिर्फ देख कर जाना, आप लोग एक बार देख लेना। विश्वास नहीं है देख लेना इसको, बस आपको इसका जो सोल्यूशन है वो देख कर जाना, आपको यही धरा मिलेगा, तो देख लेना इसको। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 17वां। तो 17वां क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे वही है, तो आप देख लीजिए। इसी का अथवा भी देख लेते हैं। इसी का अथवा के सर्वांग समता की परिभाषा चित्त सहित समझे। तो सर्वांग समता की परिभाषा भी आनी चाहिए, कुछ परिभाषाएं भी आपको याद करनी पड़ेंगी। इसके बाद 18वां परकार व रूलर की सहायता से निम्नलिखित कोणों की रचना कीजिए तथा चांद से मापकर पुष्टि कीजिए। तो आपको पता है रचना बनानी आनी चाहिए चांदे की सहायता और रोलर से। तो प्रकाश की से भी आप बना सकते हैं, तो आपको देख लेना इस प्रकार की रचना करनी है। तो रचना आना चाहिए, रचना के पद आपको याद करना आ जाना चाहिए। तो देख लें, यहाँ पर संख्या बदल सकती है विद्यार्थियों, लेकिन पेपर रियल 100% यही आएगा। इसी प्रकार से संख्या बदल सकती है लेकिन क्वेश्चन नहीं बदलेगा, मैं आपसे गारंटी लेता हूँ। यहाँ पर संख्या बदलेगी लेकिन क्वेश्चन यही पूछा जाएगा। इसके बाद मतलब क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, ये मतलब नहीं है कि यही आ जाएगा, बस संख्या चेंज होगी। यहाँ पर आपसे इसी प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको संख्या के हिसाब से कोण बनाना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अथवा का एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पर माप दी गई है, तो माप के हिसाब से आपको बनाना है, तो आप तो बना ही लेंगे, माप करके आपको बना देना। BC हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, समझो BC है तो देख लीजिए आपको BC 8 सेंटीमीटर बनाना है, तो BC आपका हो जाएगा BC, B और C हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। इसके बाद जो आपका कोण है ना 45 अंश का बनना चाहिए, यहाँ पर 45 अंश का बना दीजिएगा। यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, तो ये और B, तो यहाँ पर A और C हो जाएगा 3.5 का और A भी हो जाएगा 3.5 का। तो आप देख लीजिए इस प्रकार से आपका बन जाएगा। जो ये आपका कोण है आपका 45 अंश का हो जाएगा। बस इस प्रकार से आपको नाप कर बनाना आना चाहिए, तो एक सीख लेंगे ना सभी बन जाएंगे। यहाँ पर आपको योग ज्ञात करना है, तो योग तो आप पे बन ही जाएगा, तो आप इसको तो कर ही सकते हैं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जो अथवा का है कि हल करें, तो आपको इसको हल करना सीख लेना है, तो आप पे ये भी बन जाएगा। इसके बाद जो 20वां क्वेश्चन है कि दर्शाइए कि किसी समद्विबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, तो आपको दर्शाना आना चाहिए। इसके बाद आता है 18वां का सिद्ध कीजिए कि समद्विबाहु त्रिभुज को बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आपको समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो इस प्रकार से बराबर कर बताना पड़ेगा आपको। तो देख लेना, बनाकर आपको बिल्कुल फुल समझाना पड़ेगा, तो एक बार देख लेना, आपको उसका सोल्यूशन देख लेना है क्योंकि यही क्वेश्चन आपके आने हैं। इसके बाद 21वां आपका जो पेपर है ना बहुत ईजी आएगा, बहुत ईजी आएगा आपका, बिल्कुल आपको इस दिन को याद कर लेना है।
मान लीजिए किसी आपको एक वृत्त दिया है, इनके केंद्र के ज्ञात करने के लिए रचना कीजिए। तो रचना कर दीजिएगा। इसके बाद इसका अथवा है कि 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की बिंदु का प्रतिच्छेद करते हुए तथा उनके केंद्रों के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो आपको ये भी इसी प्रकार से पूछा जाएगा, बस संख्या परिवर्तित हो सकती है, तो आपको इसके भी क्वेश्चन देख लेने हैं। इसके बाद गुणांक कीजिए। तो गुणांक तो आपने पहले भी किए हैं, तो आपको बन जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद इसी का अथवा दे पी एक्स जो आपका दिया गया, ये भाग देना है। भाग देना तो आप पे बनना ही चाहिए, बस संख्या बदल सकती है, लेकिन भाग यदि आपने सीख लिया ना भाई साहब, यदि भाग सीख लिया 4 अंक आपके पक जाएंगे, यानी कि 4 अंक 100% बिल्कुल आप कोई भी टीचर नहीं काट पाएगा जो आपके 4 अंक है ना। इसके बाद आप देख सकते हैं त्रिभुज की त्रिज्या परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आपको यहाँ पर दिए गए चित्र का परिमाप ज्ञात कीजिए। परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग, तो आपको योग करना है। इसके बाद आता है अथवा। तो रहीम के पास 1 घंटे के 3/6 भाग तक व्यायाम किया जब उन्होंने, तो इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसको पढ़ लेना है, देख लेना, हल कर लेना। इसका हल करो तो इसको भी हल करना आना चाहिए, गुणा करना है आपको। इसके बाद अथवा का भी देख लीजिए, रेखा का प्रयोग करते हुए योग कीजिए। तो आपको निम्न कुछ संख्याओं को उपयोग करके आपको इसका योग करना है। इसके पास यहाँ पर बारंबारता सारणी आपको बनानी पड़ेगी इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपका जो पेपर होगा। इसके बाद इसी का अथवा कि एक टीम में फुटबॉल 10 मैच में निम्नलिखित गोल 2 3 5 4 1 0 1 3 3 4 3 आते हैं, तो गोले के मध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक और बहुलक आपको ज्ञात करना आना चाहिए, तो कर लीजिएगा। मुझे आपके ऊपर पूरा विश्वास है, आप लोग कर लेंगे, तो कर लीजिएगा। इसके बाद आपका जो 26वां जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना, एक सिक्के के 1000 बार उछालने पर, तो ये आपका 100% रखा मिलेगा, 100% रियल पेपर रखा मिलेगा, तो इसको आपको कर लेना है। और इसी का अथवा जो है ना, एक क्रिकेट मैच, तो इसमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि 4 अंक का आएगा, तो आपको ये भी रखा मिलेगा। तो आपको जो भी क्वेश्चन बताए हुए हैं बिल्कुल रखे मिलेंगे सभी क्वेश्चन। तो वीडियो को अभी तक लाइक ना किया तो रिक्वेस्ट है कि लाइक करो यार, आपके लिए बिल्कुल रियल पेपर बताया, तो लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी प्रकार का हर एक विषय के वीडियो हमारे चैनल पर प्रोवाइड कराए जाएंगे जो कि आपके रियल पेपर से रिलेटिव होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी क्वेश्चन थे, जिस प्रकार से आपका पेपर आएगा 100 में से 100, यानी कि 80 में से 80% जो आपका पेपर आएगा, इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। और देख लिया है आपने किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने, वही क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है, उसी क्वेश्चन को आपको कर लेना है, उसी प्रकार से क्वेश्चन पूछ जाएंगे। बस आपको बिल्कुल माइंड सेट कर जाना है, अच्छी स्टडी कीजिए अपनी, और जो भी क्वेश्चन आपको बताया जाए सभी क्वेश्चन को आपको कर लेना है। और भी आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे, और इससे आगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो भी बताएंगे। तो विशेषकर तो यही क्वेश्चन इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।